नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा में कोविड-19 के वक्त काम कर रहे कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में कर्मचारी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं और झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, ये वही कर्मचारी हैं जिनके हौसला अफजाई के लिए इन पर फूलों की वर्षा की गई थी, पर अफसोस कि अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के भयानक दंश को झेलने वाले कर्मचारियों को इस तरह से निकाला जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। खतरनाक वायरस का वो दौर भला कोई भूल सकता है जब इस देश में तबाही मची थी। लोग अपने घरों में बंद थे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। गरीब मजदूर पैदल चल रहे थे, घरों को लौट रहे थे। अस्पतालों में पल पल सांसें टूट रही थीं, शमशान में जगह कम पड़ रही थी। लोग एक दूसरे की तरफ देखना बंद कर चुके थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं सामने वाला कोविड पॉजिटिव ना हो। तब सिर्फ कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर बिना अपने परिवार, अपने बच्चों की सोचे दूसरों को जीवन दे रहे थे। अपने परिवार से दूर दूसरों की सहायता कर रहे थे, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। पर अफसोस, जब इनकी ज़रूरत खत्म हो गई तब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। रीवा में जहां आज कोविड-19 के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने के बाद कर्मचारियों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। इस दौरान कोविड-19 के पदाधिकारियों ने बताया कि 2 साल से हम लोगों को कोविड-19 की ड्यूटी में लगाया गया था और हम लोगों का कोविड-19 के दौरान पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया था, सम्मान किया गया था। लेकिन अब कोरोना वायरस खत्म होने के बाद हम लोगों को ड्यूटी से निकाल दिया गया। पदाधिकारियों का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में हम सभी को मरीजों के उपचार के साथ साथ अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर ड्यूटी देकर मध्य प्रदेश के गौरव और अभिमान को बनाए रखा। हम सभी कोरोना योद्धाओं ने मध्य प्रदेश राज्य के साथ मध्य प्रदेश की जनता के भविष्य को सुरक्षित रखा। हमारे शहर की जनता, जो कि हमारा परिवार है, उनसे निवेदन है कि हम कोरोना वायरस के पक्ष में अपनी बात उस हर नेता से रखें जो आपसे वोट मांगने आते हैं, जिससे हमारा रोजगार हमें वापस मिल सके। आइए देखते हैं कोविड-19 से निकाले गए कर्मचारियों ने किस तरह से रास्ते में झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाकर भीख मांगी। बता देना चाहता हूँ कि हम सभी आज मजबूरी बस इस मेडिकल कॉलेज कैंपस में इकट्ठा हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने विगत 2 वर्षों से हम लोगों को एक ऐसी महामारी में नियुक्ति दी थी जिस समय कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकलना अपने आप को दूभर समझता था। परिवार वाले आपसी सगे संबंधियों को छूना पसंद नहीं करते थे। ऐसे एलोपैथी चिकित्सक बहुत सारे जो अपनी क्लिनिक को बंद करके जमींदोज हो गए थे। उस समय उन परिस्थितियों में हम लोगों ने, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में नियुक्त अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हों या फिर जिला चिकित्सालय में नियुक्त किए गए हमारे कोविड-19 के अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हों, सबकी नियुक्ति इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए की गई थी। और हम लोगों ने सब कुछ अपना परिवार छोड़ करके बिना छुट्टी लिए लगातार 24/7 सातों दिन 24 घंटे मेहनत की और उसका आज हमें 2 वर्षों बाद प्रतिसाद ये मिल रहा है कि हमें जब स्थितियां कुछ ठीक समझ में आ रही हैं, कोरोना की स्थिति लगभग नियंत्रण में लग रही है, शासन द्वारा हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया है। और सबसे शर्मनाक बात यहाँ पर है, उन्होंने हवाला दिया है बजट ना होने का। आप लोग भी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हमने काम किया है। अगर मानवीयता को तार-तार करने का काम हमारी मध्य प्रदेश शासन कर रही है तो हम सभी लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारे जितने भी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है, सेवा से निकाल दिया गया है, उन्हें ससम्मान संविदा में नियमित पदों पर, संविदा नियमित पदों पर संविलियन किया जाए। केवल और केवल हमारी यही मांग है। कहते हैं बजट पर्याप्त है। अगर हम बात करें मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय सभी जगहों को मिला करके लगभग 10,000 की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में हमारी संख्या है जिनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शशांक मणि शर्मा है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ
कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा संगठन जिला रीवा का। ये प्रदेश स्तर पे चल रहा है। हमारे कई डेलीगेशन भी वित्त मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, विधानसभा अध्यक्ष, सबका रिस्पांस जो हमें मिल रहा है। यहाँ तक कि ये लेटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें लेटर दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि बजट का हमारे पास कोई भी कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त बजट है। हमें कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह के बजट के अभाव में आप लोगों के साथ ऐसा किया गया है। उन्होंने संविदा सम्मेलन के लिए बाकायदा अनुशंसा किया है और मुख्यमंत्री जी से सिफारिश की है। इसी के अलावा मैं आपको एक और पत्र दिखाना चाहता हूँ। ये माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी प्रभुराम चौधरी जी का द्वारा लिखा गया लेटर है, जिन्होंने बाकायदा संविदा सम्मेलन करने के लिए एनएचएम की हमारी जो डायरेक्टर हैं माननीय प्रियंका दास जी मैडम हैं, उनको उन्होंने अनुशंसा पत्र दिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें आज इस चिलचिलाती धूप में विधानसभा घूमना पड़ रहा है और आपके माध्यम से शासन और प्रशासन की नींद को जगाना पड़ रहा है। ये हमें ये हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं जी किस तरह से प्रदर्शन करें, विरोध प्रदर्शन किस तरह से? देखिए क्या है कि हमारा जो हमारी जो योजना है, जो हमारे संगठन की योजना है, उस अनुसार हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि शासन और प्रशासन हमें पत्र तो लगातार दे रहे हैं। ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम जी द्वारा दिया गया है, उन्होंने भी संविदा सम्मेलन के लिए सिफारिश की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके समस्त विधायक, आपके समस्त मंत्री, आपके समस्त सांसद लगातार अनुशंसा पत्र हमें दे रहे हैं संविदा सम्मेलन के लिए, तो कृपा करके मामा जी आप भी कृपया सकारात्मक रुख दिखाते हुए हमारे संविदा सम्मेलन का रास्ता प्रशस्त करें। ये हमारा करबद्ध निवेदन है। हाँ, हमारा जो कार्यक्रम है आज का रीवा में रीवा इकाई द्वारा, इसमें हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके 24 घंटे काम किया किसी छुट्टी को लिए बिना, आज वो सफाई अभियान के रूप में झाड़ू लेकर के और भिक्षा मांग करके, क्योंकि बजट नहीं है शासन के पास, तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि बजट की व्यवस्था हम अपने माध्यम से भी भीख मांग करके आपसे ही ले करके शासन को कुछ सहयोग करें, ताकि हम लोग को उसके माध्यम से ही कुछ हो सकता है सहयोग प्राप्त। ये हमारा एक विरोध है लोकतंत्र में। हम अपना करते हैं। हम लैब टेक्नीशियन में यहाँ अस्थायी रूप से कोविड में काम कर रहे थे पिछले 2 वर्षों से निरंतर। फिर भी हम लोगों को सरकार ने पहले 4 वर्ष आई, फिर उसके बाद अब 2 साल जब बीतने लगा तो बाहर कर दिया गया। कितने लोग होंगे आप लोग? हम लोग अपने मेडिकल 28 लोग हैं 28 टोटल प्रदेश में 9000। प्रदेश की बात करो, पूरे प्रदेश में हम लोग 9000 की संख्या है हमारी, जिसमें कि 24 लैब टेक्नीशियन हम लोग बताइए भैया, जी, जिसमें कि 24 लैब टेक्नीशियन हम लोग मेडिकल कॉलेज जिला रीवा में पदस्थ हैं। और हमारे हर एक पूरे ज़िले के अंदर फीवर क्लिनिक में समस्त लैब टेक्नीशियन और आयुष डॉक्टर और स्टाफ नर्स जो कि पदस्थ हैं, जिसमें कि हम लोग बिना अवकाश लिए पिछले 2 वर्षों से 20 अप्रैल 2020 से हम लोग निरंतर कार्यरत हैं, जिसमें कि किसी भी प्रकार का हमें कभी कोई अवकाश नहीं मिला। दूसरी लहर आप लोग भी जानते हैं, डेल्टा प्लस ऐसी लहर आई जिसने कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था। तब हम लोगों ने कमान संभाली और देशभक्ति की भावना रखते हुए हम लोग निरंतर कार्यरत करते रह गए। लेकिन किसी भी प्रकार का शासन ने वित्तीय हवाला देके हम लोगों को एनएचएम से एक लेटर आता है और 31 मार्च को हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग वित्त मंत्री जगदीश जी से मिले हैं भोपाल में। उनने आश्वस्त किया है कि हमारे पास कोई वित्तीय कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, उनने कहा कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले, उनने हमें आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो रीवा की हमारी टेस्टिंग लैब है, ये मध्य प्रदेश में दूसरी इंदौर के बाद सबसे ज़्यादा सैंपल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जिसमें कि आज के डेट पे हम बात करें तो 6 लाख से भी ज़्यादा कोरोना सैंपल्स की यहाँ पे जांच हो चुकी है। जिसमें कि मुख्यमंत्री द्वारा जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अनावरण किया गया, तब यहाँ के लैब टेक्नीशियन को प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मान भी दिया गया। लेकिन अभी तक यहाँ के मेडिकल कॉलेज के डीन साहब से हम लोग मिले, लेकिन वो कहते हैं आप हमारे कर्मचारी ही नहीं हो, हम आपके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं जानते। हम कई बार मेडिकल कॉलेज, तो हम मांग करते हैं
या तो एनएचएम के द्वारा पूरा किया जाए या तो मेडिकल कॉलेज डीन जैसे कि डॉक्टरों की यहाँ पे भर्ती की जाती है स्वशासी समिति के अंतर्गत, तो हम लोगों को भी उसी स्वशासी समिति के अंतर्गत नियमित किया जाए। हमारी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तनख्वाह केवल 3 डॉक्टरों की होती। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.